नमस्कार, मैं हूँ रश्ता शर्मा और आप देख रहे हैं व्यक्तित्व, विचार और आदर्श। आज हम एक ऐसे अभिनेता की कहानी लेके आए हैं जिन्हें पर्दे पर ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के दिल में सबसे खास जगह मिली। एक जमीन से जुड़े इंसान, एक दमदार कलाकार और करोड़ों दिल की धड़कन धर्मेंद्र जी 24 नवंबर 2025 को हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उनका सिनेमा, उनकी मुस्कान और उनकी विनम्रता आज भी उतनी ही चमकती है जितना पहली बार दर्शकों ने देखी थी। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के सहनवाल गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। खेतों के बीच खेलना, मिट्टी की खुशबू और गांव की सादगी, यही उनकी पहचान थी। वे बचपन से ही बेहद शांत, इंट्रोवर्ट और दिल के कोमल थे। फिल्में देखने का शौक था, लेकिन एक एक्टर बनूंगा, ये सपना उन्होंने दिल के सबसे गहरे कोने में दबा रखा था। कॉलेज के दिनों में जब उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट के बारे में सुना, तो पहली बार उन्होंने खुद के सपने को मौका दिया। एक ट्रेन का टिकट, जेब में बहुत कम पैसे और पिता का आशीर्वाद लेकर उन्होंने मुंबई की ओर सफर शुरू किया। बिना ये जाने कि मुंबई उन्हें क्या देगा, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। 1960 में उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा रिलीज हुई। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी स्टूडियो के बाहर घंटों इंतजार करना, तो कभी स्क्रीन टेस्ट में रिजेक्शन। लेकिन धर्मेंद्र का एक गुण सबसे अलग था, उनकी ईमानदारी और समर्पण। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि ये लड़का सिर्फ दिखने में हीरो नहीं बल्कि दिल से भी हीरो है। चॉकलेट हीरो की इमेज हो या एक्शन स्टार का टैग, धर्मेंद्र ने हर लाइन, हर फ्रेम में अपनी पूरी आत्मा डाल दी। उनका संघर्ष बताता है कि सफलता रास्ते में नहीं बल्कि सफर के बाद मिलती है। फिर आया उनका गोल्डन एरा, शोले, सीता और गीता, चुपके चुपके, यादों की बारात, धर्मवीर, अनुपमा, फूल और पत्थर, प्रतिज्ञा। हर फिल्म ने उन्हें एक नया चेहरा दिया। कॉमेडी में उनकी टाइमिंग कमाल थी। चुपके चुपके आज भी हिंदी कॉमेडी का लेजेंड माना जाता है। एक्शन की बात करें तो उनका नाम हीमैन यूं ही नहीं पड़ा। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका स्क्रीन प्रेजेंस सबसे अलग था। डायलॉग्स और इमोशन की बात करें तो अनुपमा जैसे फिल्मों में उनका शांत और सुलझा हुआ अभिनय दर्शकों के दिल जीत लिया। उनकी आंखों की ईमानदारी और चेहरे की सादगी कैमरे बिना झिझक पकड़ लेता था। धर्मेंद्र की हर फिल्म सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक एहसास थी। एक्टर के पीछे का इंसान और भी खूबसूरत था। इंडस्ट्री में सब कहते कि धर्मेंद्र से स्टार नहीं, स्टारडम के पीछे छुपा एक नेक इंसान थे। वे हमेशा कहते थे, फिल्में तो काम है लेकिन इंसानियत मेरा धर्म है। सेट पर जूनियर आर्टिस्ट से कंधा मिलाकर खाना खाते थे। लाइट मैन से लेकर स्पॉट बॉय तक हर किसी का हाल पूछते थे। कई बार लोग कहते थे कि धर्मपाजी आप इतना झुकते क्यों हैं, तो वे हंसकर बोलते थे, झुकने से इंसान छोटा नहीं होता बल्कि दिल बड़ा हो जाता है। डायरेक्टर बताते हैं कि धर्मेंद्र किसी भी शॉट को कभी हल्के में नहीं लेते थे। दिन के आखिरी शॉट तक वही एनर्जी, वही सिंसियरिटी रहती थी। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी से। उनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल हैं, जो कि आज भी इंडस्ट्री में उनका नाम और सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं। धर्मेंद्र एक फैमिली मैन थे। चाहे शूटिंग हो या पारिवारिक कार्यक्रम, वे हर पल में शामिल रहना पसंद करते थे। त्योहार पर घर सजाना, लस्सी और सरसों का साग खाना और फैमिली के साथ बैठ के उन्हें खुद खाना और उनको खिलाना, ये सब उनकी जिंदगी का असली सुख था। और यही वजह थी कि उनके परिवार ने हमेशा कहा, हमने धर्मेंद्र जी को सिर्फ एक स्टार नहीं, एक प्यारा पिता, एक सच्चा साथी और एक बेहद संवेदनशील इंसान के रूप में जिया। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे एक सिनेमा का युग थे। उनकी फिल्म सिर्फ 70 mm पर नहीं, दर्शकों की यादों पर छपी हुई थी। गांव हो, कस्बा हो या शहर, हर जगह उनके फैंस की दीवानी एक जैसी थी। उनकी मुस्कान में एक सच्चाई थी, उनका गुस्सा भी एक चेहरे पर ईमानदारी लगता था और उनका रोमांस भी आज भी टाइमलेस है। आज की पीढ़ी भी उनकी फिल्मों और इंटरव्यू से सीखती है कि कलाकार होना मतलब दिल से इंसान होना। 24 नवंबर 2025 में भारत ने अपना सबसे बड़े सितारों में से एक खो दिया। उनके जाने पर सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि आम लोग रोए, क्योंकि
धर्मेंद्र सिर्फ सिल्वर स्क्रीन का हिस्सा नहीं थे, वे हर दिल का हिस्सा थे। उनकी विदाई ने हम सबको याद दिलाया कि असली कलाकार वही है जिसे लोग जीते जी भी याद करें और जाने के बाद भी। धर्मेंद्र जी का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि ग्रेटनेस चमक से नहीं, सादगी और ईमानदारी से बनती है। उनका विचार हमें बताता है कि मेहनत, सच्चाई और अनुशासन हर सफलता की नींव है, और उनका आदर्श हमें समझाता है कि भीड़ में अलग दिखना आसान है, लेकिन भीड़ के बीच इंसान बने रहना वह सबसे मुश्किल और खूबसूरत है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मैं हूँ रश्ता शर्मा और आप देख रहे हैं व्यक्तित्व, विचार और आदर्श। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप जुड़े रहिए और सोचते रहिए कि आपका आदर्श कौन है।